आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, बट्टा। देखो, एक तो होता है अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है लिखा हुआ मूल्य, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, बट्टा। और उसके बाद विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, बट्टा और अपॉन 100। एक होता है बट्टे की दर, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य और गुणा 100। ये बार बार ये 3 सूत्र पुट करूंगा। इस पूरे टॉपिक में यही सूत्र लगेंगे बार बार। देखो, एक दुकानदार, ऐसे लाइन खींचो, एक कोई दुकानदार है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 26% लाभ प्राप्त करता है। दस % बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 280 रुपए है, अंकित मूल्य 280 रुपए है, तो इसे कितने रुपए में खरीदा? तो बताओ उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा? खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। सेकंड क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद %20 लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यदि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 153 रुपए हो, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दो ही बातें ध्यान रखनी है। या तो क्रय मूल्य पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन देख करके, डिस्काउंट भी लाभ भी, तो या तो क्रय मूल्य पूछेंगे, या क्रय मूल्य दे दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पूछेंगे। दो ही बात पूछेंगे, या तो क्रय मूल्य कितने में खरीदा, या उस पर लिखा हुआ मूल्य क्या है। एक बात सिर्फ दिमाग में रखनी है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। लिखो नोट करके, जो डिस्काउंट होता है, जो बट्टा होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाला जाता है, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाला जाता है। सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाला जाता है, और विक्रय मूल्य हमेशा दो ही कंडीशन में निकलता है।
या तो क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया गया हो या अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट दिया गया हो। जब भी विक्रय मूल्य निकालोगे तो दो कंडीशन देखोगे या तो लिख लो चाहिए इस बात को, या तो अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट हो और या क्रय मूल्य के साथ लाभ हो। या तो जब भी क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि विक्रय मूल्य निकालेंगे, और विक्रय मूल्य निकालने से पहले देखोगे कि विक्रय मूल्य दो ही कंडीशन में निकलेगा, या तो अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट दे रखा है, बट्टा दे रखा है, या फिर क्रय मूल्य और लाभ दे रखा है। बस दो ही कंडीशन होती है। अब देखो इसमें क्रय मूल्य निकालना है तो एक तो प्रॉपर चैनल होता है, एक इसका शॉर्ट मेथड होता है, छोटा सा मेथड है। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। अंकित मूल्य गुणा बट्टा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस बट्टा, और लाभ को नीचे 100 प्लस लाभ कर दो। बस ये सूत्र याद रख लो। और इससे उल्टा अंकित मूल्य का सूत्र हो जाएगा। अंकित मूल्य का जो सूत्र होगा, अंकित मूल्य जब भी पूछेंगे जब क्रय मूल्य देंगे, और क्रय मूल्य यदि दे दिया तो लाभ इसके साथ यहां करो 100 जमा लाभ, और जो डिस्काउंट है वो नीचे 100 माइनस डिस्काउंट। बस या तो क्रय मूल्य पूछेंगे या अंकित मूल्य पूछेंगे। सिर्फ ये देखना है कि ऐसा क्वेश्चन में अंकित पूछ रखे से या क्रय पूछ रखे से, तो अंकित मूल्य देंगे अपन 280 दे रखे से, और डिस्काउंट 10%, तो 100 में 10 घटाओगे तो 90। लाभ दे रखा है 26, 100 और 26 126, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 दाई 30 और 20 दाई 200। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये। सिर्फ सूत्र को याद रखने का एक ही तरीका है कि ये जो डिस्काउंट है ये अंकित मूल्य के साथ आता है, लाभ नीचे आता है। अंकित मूल्य जब निकालते हैं तो डिस्काउंट नीचे आता है और लाभ है क्रय मूल्य के साथ आता है। तो ऐसा कितना भी क्वेश्चन बनाओ, सिर्फ ये 2 ही सूत्र याद रखना। समझ में आ गया बेटा? ऐसे लिखो कि यदि किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। %20 लाभ होता है। और यदि जो छूट है, डिस्काउंट है, वो 20% दिया जाए, छूट 20% हो, तो लाभ % बताओ। ऐसे क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। ऐसा हो तो ऐसा, और ऐसा हो तो क्या हो। सेकंड क्वेश्चन में भी वही कंडीशनल क्वेश्चन है। यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। और यदि छूट 30% हो, यदि छूट 30% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोनों क्या, मैथ में किसी भी टॉपिक में इस तरह के जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं कि ये हो तो ये होता है, ये हो तो क्या होगा, वही बात यहां है। ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाओ, सिर्फ इसको रेशियो से निकाल दो। जैसे छूट 10% का मतलब कोई चीज 90 है तो ये हो जाता है 20% लाभ का मतलब 120 हो जाता है, समान अनुपात। यदि छूट 20% हो, 80 हो, तो ये क्या हो जाएगा। तो अनुपात का मतलब होता है अपॉन 90/120 और बराबर 80/x। आर पार गुणा करोगे, 90 को x से करेंगे 90x, 80 को 120 से करेंगे
80 गुणा 120। x निकालेंगे तो ये 90 का आएगा, ये अपॉन में आएगा। 3 चौका 12, 3 तिया 9, ये आ गया 320/3 और ये आ गया 106 सही 2/3, यानी कि जो लाभ है वो आ जाएगा 6 सही 2/3%। क्योंकि ये हमने 100 के साथ है ना रिलेशन बना दिया, छूट का भी और लाभ का भी। तो 106 में से 106 सही 2/3 में से 100 घटाएंगे हम, तो ये बच जाएगा 6 सही 2/3% लाभ। ऐसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसा हो तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो तो क्या होगा, वो अनुपात बन जाता है उसका। लाभ को 100 में जोड़ दो, डिस्काउंट को 100 में घटा दो। बट्टे का मतलब ही 100 में से घटाना है। प्रश्नवाची की जगह x मान लो। अनुपात का मतलब अपोन होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है। समानुपात का मतलब होता है बराबर। बस आर पार गुणा कर दो। x का जो मान आएगा तो उसमें से 100 घटाने हैं, क्योंकि जो लाभ है वो 100 में है। वही बात यह है, देखो अंकित मूल्य पर यदि 20% छूट दी जाती है, 80 होता है तो कोई चीज विक्रय मूल्य हो जाता है 24, और यदि छूट 30% दे रखी है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वही 80/24 बराबर 70/x। वही आर पार गुणा करेंगे तो 24 गुणा 70/80, x का मान आ जाएगा 8 या 24, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 21 रुपए। कंडीशनल क्वेश्चन का केवल एक ही तरीका होता है, बाकी कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, उसका कोई सूत्र नहीं होता। अगर ऐसा हो तो ये, ऐसा हो तो क्या, वो x मान लो, तुरंत हो जाएगा। छूट को 100 में घटा दो, लाभ को 100 में जोड़ दो। ठीक है। ऐसे लिखो, एक व्यापारी अपने सामान पर, कोई भी सामान है जो वो बेचता है, तो क्रय मूल्य से दुकानदार जो है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। %25 अधिक पर अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होती है, 10% छूट देता है। तो इसमें पूछा है कि उसका लाभ कितने % है। सबसे पहले तुम्हें केवल ये देखना है कि पूछा क्या गया इसमें, बस। जब ये पता लग गया भाई पूछा क्या गया है, तो उसके बाद सवाल निकल जाएगा। लाभ पूछा है तो लाभ तो तभी पता लगेगा जब हमारे पास क्रय मूल्य भी हो और विक्रय मूल्य भी हो। क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। सबसे पहले क्रय मूल्य मान लो, और क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपया। अब क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, तो अंकित मूल्य होगा 125 रुपए, क्योंकि 25% अधिक अंकित करता है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 100 मान लिया, ये 25% अधिक 125 हो गया। हमें डिस्काउंट दे रखा है, और डिस्काउंट दे रखा है 10%। मैंने बताया था सबसे पहला काम है विक्रय मूल्य निकालना, और विक्रय मूल्य 2 कंडीशन में निकलता है, या तो अंकित के साथ डिस्काउंट हो, या क्रय मूल्य के साथ लाभ हो। या डिस्काउंट की बजाय लाभ होता तो इससे निकालते विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट है तो इनसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने का ये तरीका होता है, ये रहा। अंकित मूल्य 125 गुणा 100 माइनस बट्टा 90 और बटे 100। 25 पंजू 125, 25 चौका 100, 45 बटे 2, 225 बटे 2, 112.5, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य आ गया 112 रुपये 50 पैसे आ गए। खरीदा था 100 रुपये में, बेचा था 112 रुपये 50 पैसे में,
तो जो लाभ है वो आ जाएगा 12.5%, क्योंकि विक्रय में से जब क्रय घटाओगे वो लाभ आएगा। और क्रय मूल्य 100 है इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया। यदि क्रय मूल्य कुछ और होता तो फिर लाभ परसेंट निकालने का तरीका होता। लाभ कैसे निकालते, लाभ परसेंट कैसे निकालते, लाभ में क्रय मूल्य का भाग दोगे और 100 से गुणा करोगे। लेकिन यहां लाभ है 12.5 है, पर क्रय मूल्य 100 रुपए है और गुणा में भी 100 ही, इसलिए ये 12.5 डायरेक्ट सीधा कर दिया मैंने। क्रय मूल्य यदि 100 है तो डायरेक्ट कर दिया करो, सिर्फ घटा दिया करो बस। क्रय मूल्य यदि 100 है तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देखो विक्रय मूल्य निकालना है बस। और विक्रय मूल्य दो ही कंडीशन, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या क्रय मूल्य के साथ लाभ होना चाहिए, बस दो ही कंडीशन होनी चाहिए। विक्रय मूल्य निकाल दिया, सवाल निकल गया, क्योंकि विक्रय मूल्य के बगैर ना लाभ का पता लगेगा ना हानि का पता लगेगा। लाभ हानि का पता हमेशा विक्रय मूल्य से पता लगेगा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक पर मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक पर मूल्य अंकित करता है और इस पर कुछ बट्टा देकर, कुछ बट्टा देकर, बट्टा नहीं पता कितना दिया है, कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। बट्टे की दर क्या है, वही मैंने बताया था। बट्टे की दर निकालनी है तो ये सूत्र याद रहना जरूरी है तुम्हारे बट्टे की दर के लिए। और बट्टे की दर यदि ये पूछी है और बट्टे की दर में अंकित मूल्य चाहिए तुम्हें, विक्रय मूल्य चाहिए तुम्हें, अंकित मूल्य गुणा 100, तो तुम्हारे पास अंकित मूल्य तो है लेकिन विक्रय मूल्य नहीं है। सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं हम, वही क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से जो अंकित करता है, ये अंकित करता है 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तो अंकित मूल्य होगा 120। लाभ दे रखा है 8%। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने बताया था हमेशा विक्रय मूल्य निकालना है तुम्हें। विक्रय मूल्य दो कंडीशन में निकलता है, या तो अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट हो या क्रय मूल्य के साथ लाभ हो। तो एक बात बताओ, कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसको 8% लाभ हो गया, तो बेची कितने में, विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? बता दो ये बात सही है गलत है? सही है। 100 रुपए में खरीदी और लाभ 8% है, तो इसका मतलब उसका हो गया 108 रुपए। अब वो सूत्र लगा दो बस, बट्टे की दर आ जाएगी। अंकित में से क्या घटाओगे? विक्रय, अंकित का भाग दोगे और 100 से गुणा कर दोगे। अब आगे बट्टे की दर तो निकालनी है। बट्टे की दर का तरीका, सूत्र तुम्हें पता ही है। बट्टे की जो रेट ऑफ डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य और गुणा 100, वही 12/120 और गुणा 100, 12 ढाई 120, 10 250, यानी कि डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। मैंने बता दिया जब भी क्वेश्चन करूंगा ना, पहले विक्रय मूल्य निकालूंगा, उसके बाद बट्टे की दर पूछे तो भी विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, लाभ हानि पूछे तो भी विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। अब की बार जो विक्रय मूल्य है ना, मैंने इन दोनों से निकाल दिया, क्योंकि या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट होना चाहिए, दो ही कंडीशन है। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर छपे हुए मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है। आठ % बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% लाभ कमाता है। और 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में अंतर, अनुपात।
इन दोनों में अनुपात बताना है। अब एक बात बताओ, एक तो छपा हुआ मूल्य मैंने बताया था अंकित मूल्य होता है। एक पुस्तक विक्रेता छपे हुए मूल्य पर, सबसे पहले छपा हुआ मूल्य होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए। अब डिस्काउंट देखो, बट्टा दिया है उसने 8% का, अंकित मूल्य हमारे पास बट्टा है, ठीक है, पुस्तक बेचता है, तो सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य निकालो। जब 100 रुपए में लिखी हुई चीज है और 100 रुपए पे 8 रुपए लेस करता है वो, तो बेचता कितने में है वो चीज? 92 में। ये आ गया विक्रय मूल्य। या विक्रय मूल्य इस तरह निकाल लो, इस तरह निकाल लो, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा बटे 100, वो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 100 में से 8 घटाओ, वो 92 बचेगा। सूत्र एक अनावश्यक एक लाइन और बढ़ाएंगे बस। अब पूछा क्या है? क्रय मूल्य में और छपे हुए मूल्य में अनुपात पूछा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ये है, लाभ है हमारे पास 15%, तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का सूत्र देखो क्या होता है, विक्रय गुणा 100 और बटे 100 जमा लाभ। अगर 25 तक पढ़े याद है तो 23 चौका 92, 23 पंजी 115, 20 पंजी 100, क्रय मूल्य आ गया 80। क्रय मूल्य तो आ गया हमारे पास 80 और छपा हुआ मूल्य हमने मान रखा है 100, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है तो हमारा आंसर होगा 4:5। जो पूछा है केवल वो निकालना है। जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे करते रहो। हमेशा है ना एक ही क्वेश्चन आता है कि समतुल्य बट्टा बताओ, या कहेंगे एकल बट्टा बताओ, या सम बट्टा बताओ, या समान बट्टा बताओ, या तुल्य बट्टा बताओ, या बराबर बट्टा। ये सभी एक के ही नाम है, एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकते हैं। कहेंगे 20% 30% के समतुल्य एक बट्टा बताओ। जब भी समतुल्य का मतलब है दोनों बट्टे ना देख करके केवल एक बट्टा लगे, ऐसा बट्टा बताना है, तो समतुल्य ये सभी एक के ही नाम है, एक दूसरे के पर्याय है ये। तो 100 में से घटाओगे 100 गुणा 100 माइनस r बटे 100, पहले बट्टे में ये हो गया, सेकंड बट्टा ये हो गया। अगर बट्टे 3 हो तो एक बार और कर देना। 100 में से घटाओगे 100 गुणा r की जगह लिखेंगे 20, ये हो गया 80 बटे 100। दूसरे बट्टे में लिखेंगे 30, ये हो गया 70 बटे 100। 100 तो पहले काट दिया करो, 100 ये 2 0 ये कट गई, इधर वाला मत काटना क्योंकि ये तो 100 में से घटाना है, घटाओ और जमा में कटते नहीं। 8 7 56, तो जो समतुल्य बट्टा आएगा वो 44%। अगर बट्टे 3 है तो 3 बार कर दो, मैक्सिमम 3 ही बट्टे होते हैं, बाकी 2 ही बट्टे दे देते हैं। इनके समतुल्य की बजाय कहेंगे एकल बट्टा बताओ, सम बट्टा बताओ, समान बट्टा बताओ, तुल्य बट्टा बताओ, बराबर बट्टा बताओ, तो वो सारे एक ही बात है, वो लैंग्वेज चेंज करेंगे बस।